कि हमारा रेंज कहाँ तक पहुंच पाया। अब सवाल ये उठता है कि अपनी गलती के कारण अपने रेंज से हम नीचे नहीं चले जाएं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप बहुत आसान क्वेश्चन जानबूझ करके थोड़ा सा आपके सिली मिस्टेक के कारण गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है, समझिए दौड़ से बाहर करने के लिए वही काफी है। क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि एक एक मार्क्स का क्या महत्व है। एक मार्क्स का महत्व उन छात्रों से जाके पूछिए जिनका पिछली बार टाई ब्रेकर में फंस गया, बराबर में जाकर के टाई ब्रेकर में फंस गया, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाया और अल्फाबेटिकल रिजल्ट हो जाता है। हाँ, तो इस बार तो ये भी कर दिया है ना कि आपका एक्स्ट्रा रिजल्ट देगा नहीं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए वो तमाम छोटी छोटी गलतियों को आपको सुधार करना ही होगा, कि जो इस तरह की परिस्थितिवश जो गलतियां होती है। परफॉर्मेंस तो अलग चीज है, आपने जितना पढ़ा होगा उस हिसाब से अपना बेस्ट देंगे। तो दो भाग में ये वीडियो एक तरीके से आप लेकर चल सकते हैं। एक तो एकेडमिक के अब 4-5 दिन का समय, 6 दिन का बचा हुआ है, 1 सप्ताह बचा हुआ है, इस बीच में और किस तरीके से हम रिवीजन करें, सेट बनाएं, क्या करें जिससे कि 2-4 नंबर हमारा बढ़ सकता है। दूसरा, मेंटेन कैसे रह सकता है, या एग्जामिनेशन फोबिया वाली बात हो जाती है, या एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस अलग हो जाता है और ऐसे बच्चे टेस्ट देते हैं उसका परफॉर्मेंस अलग हो जाता है, इस बात को भी देख सकते हैं। उसके बाद आज हम टेस्ट गंगा घाट पे ले रहे थे, तो आज हम घूम घूम करके सैकड़ों बच्चे का OMR लेकर के चेक किए। OMR जो वो रंगते हैं, तो हमने देखा कि OMR भरने में कई तरह का खामियां ये लोग बरतते हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट अगर आप OMR भरने में करते हैं तो आपका सारा मेहनत वहीं पर बेकार हो जाता है। नहीं होगी। हाँ, इसलिए 1 मिनट 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग जाए तो OMR भरने में पूरा आपको सावधानी बरतना चाहिए और ध्यान इस बात को देना चाहिए। जैसे क्या होता है, आज ही देखे कि कोई बच्चे गोला रंग रहे हैं, तो रंगते रंगते एक गोला का दूसरे गोला पे चला गया, थोड़ा सा पार्ट हट करके कलम खिंचा गया, या जो भी कारण रहा, तो आपको समझ लेना है कि इस तरह का सिली मिस्टेक के लिए कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वहां जो स्कैनर होता है बहुत पावरफुल स्कैनर होता है, तो वो थोड़ा सा भी आपका रहेगा तो वो स्कैन कर लेगा। अगर दूसरे तरफ मूव करके दूसरे गोला पर अगर आपका चला गया, या कभी कभी कॉपी खींचने में कलम खिंचा जाता है, तो जहां से वो गुजरेगा उतना क्वेश्चन आपका रद्द हो जाना ही बात को आप समझना है। इसलिए किसी भी तरीके से इंक ही लग गया 2-3 पर, थोड़ा सा बहुत होता है कि इंक थोड़ा निकलते रहता है कलम का, इस मामले में रैंक स्टूडेंट का कहां आ पा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नहीं कि आज हमारा 100 के अंदर आ गया, कल 500 के ऊपर चला गया। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कि ये इन बातों को गांठ बांधना चाहिए, समझना चाहिए कि समय अगर कम मिला है, सबके लिए समय कम मिला है। और दूसरा क्या कि 30% स्टूडेंट ही मेन कंपटीटर होते हैं, जो कि सीरियसली तैयारी आपकी तरह कर रहे हैं, पटना में तैयारी कर रहे हैं, दरभंगा में कर रहे हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, घर पर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। 30%, 70% एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, फॉर्म भर दिए हैं, हो सकता है कि आगे चल करके तुक्का भी लगा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 60-70% वैसे होते हैं। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जिनका भी अगर मान लीजिए कि कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ में अंतर होता है, कोई SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है, या कोई महिला कैंडिडेट है जिसका 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, इसमें 50% 1 to 5, 6 to 8, तो उनका अगर 50 नंबर 55 नंबर भी अगर सही सही बना पा रही हैं, तो हो सकता है कि उतना पर ही कट ऑफ उसका फिक्स हो जाए। क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, हम कम बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि 80 क्वेश्चन मेरा सही कैसे नहीं हुआ। सिलेक्शन आपका उतना पर भी होता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो कि ऑलरेडी अच्छे कैंडिडेट हैं, तो वो तो जो स्कोर करेंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ज्यादा दिक्कत साधारण बच्चों को होता है और एवरेज स्टूडेंट को होता है। तो चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये ठान करके चले हमको 150 में 150 क्वेश्चन हमको रंगना ही रंगना है, ये नहीं आप। अब यहाँ पर फिर अलग बातें हो जाएगी। कई बच्चे पूछेंगे सर तुक्का लास्ट में कैसे लगाएं कि हमारा अधिक से अधिक सही हो जाए। तो आपको ये मान करके चलना होगा कि 10-15 क्वेश्चन हमेशा ऐसा आपको मिलेगा किसी भी एग्जाम में कि लाख आप चालेंगे लगेगा कि ये नया क्वेश्चन। तो इसलिए वहां पर आप हटा दें कि 10-15 क्वेश्चन पे दिमाग लगाना आपका बेकार है। लेकिन बाकी जो 50-50 में कंफ्यूजन होता है कि यही 2 आंसर में से एक होगा, यही 2 आंसर में से एक होगा, तो पहली बार जो स्ट्राइक करता है ज्यादा सही होने की उसको हिट करना है, उसको हिट करना है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, पता नहीं ये परसेंट टू परसेंट वैरी भी करता हो। तो इन बातों को देखना है, कोशिश करना है कि अगर 120 क्वेश्चन से हमारा मेरिट बन रहा है तो 70, 80, 90 क्वेश्चन ऐसा हम बनाए कि जिसमें मैक्सिमम सही होने की संभावना रहे। अपने हिसाब से 50-50 करके भी, और लास्ट में 10 से 20-25 ऐसा क्वेश्चन बचे जो कि हमको कंप्लीट तुक्का लगाने की जरूरत पड़े। बी रंगना है, सी रंगना है, डी रंगना है, ए रंगना है, ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी। वो अपने हिसाब से तय करेंगे। और 10% मार्क्स तो खा जाता है आपका ऑप्शन डी और ई, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। समझे, नेगेटिव नहीं दिया है, नेगेटिव का बाप वहां बैठा हुआ है, तो वो चीज वहां पर कम करता है। तो उसके लिए बहुत घबराना नहीं, वो सबके लिए है।
इसलिए कर वो ऑप्शन देने से क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट पर अच्छे से आपका पकड़ है तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। अगर बहुत अच्छा पकड़ नहीं है तो आपको परेशानी ज्यादा फील होगा। बिल्कुल, लास्ट में क्या बोलिएगा सर? काफी सारे छात्र आपसे जुड़े हुए थे और आपके काफी सारे स्टूडेंट का एग्जाम भी होने वाला है, क्या कुछ बोलिएगा? लास्ट में हम यही बोलेंगे तमाम छात्रों को कि आप लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से मेहनत को प्रतिभूत यानी कि फलित करने का समय आ गया है। जो इतने दिन आप लगातार मेहनत किए हैं, आप ये चीज़ समझिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपने बेस्ट तैयारी किया है। हमेशा कंपैरिजन करके कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। उसको 90 नंबर अगर आ रहा है किसी को, तो आपको यूँ मान करके चलना है कि 5% या 2 से 5% ही ऐसे बच्चे हैं जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस सब दिन रहता है। इसलिए अगर किसी को 90 आ रहा है 120 में, समझिए कि वैसे बहुत कम बच्चे हैं। और जो एवरेज बच्चे हैं जिनको 65 से 70 के बीच में आ रहा है, 65 के